अरे टायर्ड ना। सुबह नहीं सुबह उठा था मेरे बैग में क्यों पहना है? बैग में ये तो नीचे है। वो कंटिन्यूअस ड्राइविंग हुई। मैं अभी चेक कर रहा गाड़ी 1200 माइल है। ला मम्मा पहना दे। शुड आई? नो। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आफ्टरनून टू डिनर रूटीन, जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, वीकली मील प्लान, साथ ही लंच और डिनर रेसिपी होने वाली है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। फिलहाल मॉर्निंग के तकरीबन 11 बजे हैं और ईवी रानी हमारी सो गई हैं। जल्दी ही सो गई क्योंकि बहुत ही जल्दी उठ गई थी। आज सुबह 4:30 बजे उन्होंने उठा दिया था मुझे, तो अब वो तो सो गई हैं, बट हमें तो बहुत सारे काम है, हम तो सो नहीं सकते। और विकास भी यहाँ पे अपने ब्रेक में आए हैं और अपने लिए वो कॉफ़ी बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पे ये दूध उबलने के लिए रखा है। ये छोटा सा पैन मैं यूज़ करती हूँ ईवी का दूध गर्म करने के लिए, तो उसी में वो गर्म कर रहे हैं। और छलनी जो है वो एज इट इज़ इसमें छोड़ दी थी एंड आई वाज लाइक कि छलनी जो है वो कितनी गर्म हो गई होगी। पिछले एक हफ्ते में विकास ने बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया है, ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा करी है, तो वही बता रहे थे अभी कि ड्राइविंग करते हुए तो पता नहीं लगता, लेकिन अब जो है वो कमर बहुत दर्द कर रही है। तो खैर वो तो कॉफ़ी लेके ऊपर चले गए अपना काम करने के लिए और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपनी लेमन हनी टी। मेरा गला तो ठीक हो गया है, लेकिन कभी कभी खांसी आ जाती है और फिर वो कंटिन्यूअस रहती है, तो मैं स्टिक करती हूँ कि हाँ बिल्कुल गरम गरम चीज़ें ही लेती रहूँ। पानी तो हमेशा ही मैं लूक वार्म पीती हूँ। लौंग का पापा ने बताया कि लौंग मुंह में डाल के रखा करो, तो उससे हाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। बट यस, दिन में 2-3 बार मैं ये लेमन हनी टी ले रही हूँ और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। वो जो धसका उठता है वो नहीं उठ रहा है। तो अभी आराम से बस मैं इंजॉय करने वाली हूँ अपनी लेमन हनी टी और उसके बाद फिर चलेंगे किचन में और शुरुआत करते हैं सेकंड इनिंग की। और यस, घर के काम जो है वो कभी रुकते ही नहीं। तो किचन में आ गई हूँ मैं और यहाँ पे अब मैं एक ग्रेवी मिक्स बनाने वाली हूँ जो आज मुझे लंच रेसिपी में ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाला प्रेशर कुकर लिया है। इसके बारे में पूछते हैं कि किस ब्रांड का है, तो ये विनोद ब्रांड का है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है, फिर मैंने उसमें जीरा डाल दिया है। जीरा जैसे ही क्रैकल हुआ है, बेसिक मसाले, धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी है। बिग साइज़ की अनियन थी और रफली मैंने इनको चॉप कर लिया था। साथ ही थोड़े से मैंने कैश्यू ऐड कर दिए हैं, इससे थोड़ा सा रिच फ्लेवर आता है, थोड़ी सी क्रीमी सी हमारी जो सब्जी होती है वो बन जाती है। और यहाँ पे प्याज को भूनने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है, बस हल्का सा आप इसको यहाँ पे हिला दें, बिकॉज इवेंचुअली हम इसको प्रेशर कुक करने ही वाले हैं। तो थोड़ा सा बस इसके अंदर पानी ऐड कर दें, क्योंकि प्याज एक ऐसी चीज़ होती है जो पानी एज सच रिलीज नहीं करती है। तो बस थोड़ा सा पानी ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और प्रेशर कुकर की लिड लगा दें। 1 या 2 विसल में ये डन हो जाता है और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको पीस लेंगे और ये बहुत ही रिच हमारी एक ग्रेवी मिक्स तैयार होती है। आप चाहें तो इसको बना के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं फॉर अप टू 3-4 डेज और किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। बाहर का वेदर आपको दिखा देती हूँ। तो तूफान जो है वो पिछले 2 दिन से हल्का सा कम है। हवा अभी भी बहुत तेज है और ठंड जो है वो चरम सीमा पे है। बिल्कुल लाइक घर में भी ना हीटिंग ऑन रहती है, बट स्टिल अगर मोजे ना पहने या वूलन ना पहने तो बहुत ठंड लगती है।
तो मसाला जो है वो यहाँ पे डन हो गया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया, काइंड ऑफ लाइक हाफ एन आवर स्क्रीन काम जो होता है मेरा, वो मैंने किया यूट्यूब से रिलेटेड। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बस अब मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करूँगी। तो जो ये हमारा ग्रेवी मिक्स था ये ठंडा हो गया है, इसको मैं ब्लेंडर जार में निकालूंगी और इसका हम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। मेरा मिक्सर ग्राइंडर जो है ये हेम्सवेन ब्रांड का है और तब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे उस टाइम पे इस ब्रांड ने मुझे ये सेंड किया था। आई डोंट नो ये ब्रांड अभी भी अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन हाँ ये अमेजोन से था और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग, काइंड ऑफ फर्स्ट अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पे थी, वो मैंने शेयर करी थी और ये तभी से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट लाइक 5 साल इसको होने वाले हैं और आपने मुझे देखा ये कि मैं इसको कितना यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो है मेरे पास एक मैजिक बुलेट है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, बस उसका कंटेनर थोड़ा छोटा है। तो अगर थोड़ी चीज़ मुझे चटनी बनानी हो, ड्राई स्पाइसेस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैजिक बुलेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ऑलराइट, यहाँ पे जो हमारा मिक्स है वो अच्छे से ग्राइंड हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें दही ऐड करी है लगभग 1 कप के करीब, क्योंकि जो हमारी सब्जी है उसमें हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे, तो दही से बहुत ही अच्छी खटास आ जाएगी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से बैलेंस होता है। अब मैंने ये जो मिक्स बनाया था इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे ये पालक की प्योरी है ना, ये मैंने फ्रीज करके रख ली थी। एक बार विकास काफ़ी ज़्यादा ले आए थे तो ये मैंने फ्रीज कर ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब्जियां वेस्ट तो करेंगी नहीं और एक साथ आप इतना सारा बना नहीं सकते। तो मैं इस तरह से चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्व कर लेती हूँ, फ्रीज करके रख लेती हूँ। तो वो पालक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास फ्रेश है तो बिल्कुल फाइनली चॉप करके भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर ब्लांच करके आप प्योरे बना के भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल वगैरह जो है वो कुछ भी यूज़ नहीं किया है। जो उस टाइम हमने प्याज के लिए डाला था बस वही ऑयल हम इस सब्जी के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है ये फ्रोज़न है हमारे पास, जो ये क्यूब्स हैं या राउंडल्स बोल दूं पालक के, तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे और 5-6 मिनट में जो है ये बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है और बहुत ही अच्छा सा रंग आ जाता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट और टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है यहाँ पे। और जब मैंने मिक्स बनाया था तब उसमें मैंने कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं किया था। साथ ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला ऐड करा है। गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अपने आप में ये वाली जो रेसिपी है ना सूपी सूपी सी, यहाँ पे भी कंप्लीट है, ये बहुत अच्छी लगती है। और इसके अंदर अगर आप रोटी भिगो के खाएं ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक रेसिपी तो यही डन हो जाती है, लेकिन मेरे पास छोले थे उबले हुए तो इसीलिए मैं इसके अंदर छोले ऐड कर रही हूँ। तो ये दही पालक वाले छोले और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। इनको जो है ना लाइक छोले ऐड करने का मकसद यही था कि अगर मैं अदवी को सिर्फ पालक और ये दही मिक्स देती तो वो ना खाती, लेकिन इसके अंदर छोले पड़ गए तो उसने बहुत ही शौक से खाया और उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें बनाएं और आपको लगता है कि बच्चे नहीं खाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ वो ऐड कर दें जो उनको पसंद आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोले डाल दिए तो ऑब्वियसली इसका जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी बढ़ गई और ये बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी तैयार हो गई। तो बस इसको थोड़ा सा ही पकने देंगे ताकि जितना भी फ्लेवर है वो छोले के अंदर आ जाए और बहुत ही यमी, इजी, लेस ऑयली हमारी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। और ये था हमारा बहुत ही सेटिस्फाइंग सा आज का लंच। ये दही पालक वाले छोले, इट वाज रियली सुपर हिट एंड इट इज़ मस्ट ट्राई। आप ट्राई ज़रूर करना, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। और इसके साथ बस प्लेन राइस। और ईवी सिंह यहाँ पे उठ के आ गई हैं और यहाँ पे जो है वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि दीदी की कैप जो है वो खुद से पहन लें, बट वो नहीं पहनी जा रही है। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा जो है वो ईवी इसी काम में बिजी रही कि किसी तरह से वो कैप पहन ले।
पहले गुस्सा आता था, कई बार नीचे फेंक देती थी, फिर उठाती थी, फिर कोशिश करती थी, बट हो ही नहीं पाया। ये कैप इतनी खराब थी कि ये बिल्कुल ईवी के सर में गई ही नहीं। फिर मम्मा को ही पहनानी पड़ी, तब जाके ईवी जो है वो थोड़ी सी सेटिस्फाई हुई। तो बैठ के, लेट के, हर तरीके से जो है मेरी बिटिया रानी ने कोशिश करी इसको पहनने की, बट मजाल इस कैप की जो ये पहनी गई हो, तो अभी ईवी जो है वो पूरी प्रैक्टिस में है। खैर इसी बीच जो है वो मेरे पास एक कॉल आ गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, वो इंडिया से आ रही थी। मुझे ये था कि वो नेक्स्ट डे आएंगी, बट एकदम से पता लगा कि हाँ वो उसी दिन आ रही हैं। तो विकास को जाना था उनको पिक करने ट्रेन स्टेशन से, लाइक वो ट्रेन से आएंगी फ्लाइट के बाद, और क्योंकि उनके घर की चाबी जो है वो हमारे पास ही है, तो मुझे लगा कि फटाफट उनके लिए मैं कुछ बना देती हूँ, और फ्लाइट के बाद जो है वो बहुत हैवी खाने का मन करता नहीं है। तो कढ़ाई में बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद जीरा डाल दिया था, लंबी लंबी हरी मिर्चें, और साथ ही मैंने प्याज डाल दी है, और इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। इससे प्याज जो है वो जल्दी गल जाती है, लेकिन उसका रंग जो है वो नहीं बदलता है। तो बहुत ही क्विक से मैं यहाँ पे फ्राइड राइस बना के रेडी कर रही हूँ। तो वो अपना घर पहुंच के नहा धो के खा के और अपना सो जाएगी, क्योंकि फ्लाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा टायरिंग होती है, भले ही वो कितनी भी स्मूथ जर्नी रही हो। तो इंडिया से और यहाँ तक बहुत टाइम लग जाता है। खैर जैसे ही प्याज भुनी थी, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थोड़े से उबले हुए छोले जो मेरे पास रखे ही थे, और साथ ही मैंने पनीर डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। अगर बिरयानी मसाला हो तो आप वो डालें। मेरा खत्म हो रहा है आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीने से, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बना के रखूं, बट सून आई एम गोना मेक इट एंड आई एम गोना शेयर विद यू ऑल एज वेल। तो पाव भाजी मसाला डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी। तो राइस जो है वो मैंने अभी फ्रेश जो है वो बनाए थे, दोपहर के बचे नहीं थे मेरे पास, तो ये फ्रेशली मैंने कुक करे थे। लेकिन अगर आपके पास पहले से पके हुए राइस रखे हों तो ये रेसिपी और भी ज्यादा बेहतरीन बनती है, क्योंकि वो राइस ना थोड़े से खिले खिले रहते हैं। बिल्कुल फ्रेश गरम गरम आप डालते हैं तो टूटने का डर रहता है। तो मैंने इसको बस इस तरह से ऊपर हल्की सी ना लेयरिंग कर दी थी, बिछा दिया था कि थोड़े से ये सेट हो जाए, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कि स्टीम जो है वो के अंदर से एकदम से निकल ही रही है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसको हल्का सा ही मिक्स करा है, और इसको बस मैं इसी तरह से रहने दूंगी, और फिर बस पैक करके विकास को दे दूंगी गरम गरम, और वो पिक कर लेंगे। फिर मेरी फ्रेंड को, जिग्ना मैं बता ही देती हूँ, फिर वही होता है कि कौन सी फ्रेंड, तो यस जिग्ना जो है वो इंडिया गई हुई थी, इसीलिए काफी टाइम से आपको मेरी वीडियो में नहीं दिख रही थी। तो बस यहाँ पे हमारे क्विक से फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल है, और हल्का सा क्रंच ऐड करने के लिए मैंने इसमें भुनी हुई मूंगफली ऊपर से डाल दी है, तो ये सुंदर भी बहुत लग रहा था देखने में। तो यस, क्विक रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। और इसके बाद फिर घर के जो यूजुअल काम होते हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े थे, जैसे कि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बैकफुट पे आ जाते हैं और आप बस सोचते रहते हैं कि चलो कर लेंगे, चल रहा है काम। तो उनमें से एक काम था धनिया पाउडर, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो आज मैंने धनिया जो है वो पीसा है, और मैं कुछ भी ड्राई रोस्ट वगैरह नहीं करती हूँ। अगर पैकेट सील्ड है मेरे पास तो मैं एज इट इज़ ग्राइंड कर लेती हूँ, अगर खुला हुआ रखा है तो फिर हल्का सा फिर मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। बट ऐसा नहीं कि कुछ स्मोकी करना है, बस हल्का सा वो हो जाए कि अगर कुछ नमी है तो वो निकल आए। तो धनिया मैंने पीस लिया, तो अगले 2-3 महीने आई एम सॉर्टेड। और उसके साथ साथ जो है वो क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे हैं ये 2 मेरे ग्लास जार, और ये मैंने अभी निकाले हैं। ये मैं आइकिया से लेकर आई थी और फिर मैंने ये रख ही दिए थे, मुझे जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल से है ना कि सामने रखे हुए अच्छे लगते हैं। तो अब ये ब्रेकफास्ट बार बन गया, इसके ऊपर मैंने ये लेजी सूजन रखी है, तो यहाँ पे ये सही रहते हैं। तो इसमें मैं इस तरह से स्नैक रख देती हूँ, और एयर टाइट हैं ये, तो नमकीन बिस्किट रख दिए हैं, और देखने में भी सुंदर लगते हैं, और एकदम से जैसे चाय पीते हैं तो उस टाइम पे भी सामने ही होते हैं। और इसके बाद फिर मैंने किया मेजर टास्क, दैट इज फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि फ्रिज की जो हालत थी ना वो इतनी ज्यादा दयनीय थी कि पूछे ना, कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में बेचारे के साथ बहुत ही टॉर्चर हुआ है। तो अच्छे से मैंने इसको क्लीन किया, इसको
ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी। तो वेजिटेबल जो है वो कम ही है, 1-2 चीज़ें बची हुई थी। एक तो पर्पल कैबेज है, ये मैं स्टर फ्राई में यूज़ करती हूँ क्योंकि डिनर मेरा मोस्टली जो है वो स्टर फ्राई ही होता है। मैं जो घर में नॉर्मल बनता है वो नहीं खाती हूँ। और ये देखिए क्या मिला, करी पत्ता फ्रेश वाला। विकास इंडियन शॉप गए थे तो वहाँ पे आया हुआ था, बहुत ही फ्रेश है। तो बहुत सारी साउथ इंडियन रेसिपीज़ जो है ना वो फ़िलहाल बनने वाली हैं। इसके अंदर जो है वो मैंने हरी मिर्चें करके रखी हैं। यहाँ पे हैं ब्लूबेरी, ईवी के लिए उसको पसंद है। साथ ही नीचे मूली रखी हुई है। तो वेजी बास्केट कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दी है। और जो कैबेज वगैरह थी ना उसको मैंने क्लिंग रैप में कर दिया था। टमाटर जो है वो ऊपर रखे हैं। ये जो मिडिल शेल्फ होती है इसमें सारा कैरी फॉरवर्ड जो फूड होता है वो रखा रहता है। और इसके ऊपर जो है वो कॉन्डिमेंट्स वगैरह या फिर यहाँ पे देखिए मैंने बटर बनाया था तो वो रखा हुआ है। चने रखे हैं साहब के, वो एवरीडे चने खाते ही खाते हैं। और जो घर से सांदा आया था वो भी अभी फ्रिज में रखा है क्योंकि अभी तक लड्डू खत्म नहीं हुए हैं। तो जब लड्डू खत्म हो जाएंगे फिर मैं सांदा जो है वो बनाऊंगी। और इधर जो हमारा फ्रिज का डोर है वो भी मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है। तो क्विक सा आपको मैंने एक यहाँ पे टूर दे दिया है कि फ्रिज जो है वो कैसा लग रहा है। कुछ हद तक ये अब देखने में बेटर लग रहा है, बट ये है कि अभी ग्रोसरी शॉपिंग होनी है तब ये और अच्छे से स्टॉक होगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। तो फाइनली फ्रिज इज ऑल क्लीन। और ये मेजर टास्क था आज का एक्चुअली। और किचन जो है वो मेरी थोड़ी सी मैसी पड़ी ही है क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीकली मील प्लान का भी काम करना है। खैर चलिए, इसके बाद मैंने शाम का कुछ ऐसा सच रिकॉर्ड नहीं किया चाय वाय का क्योंकि वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो जाती है मेरी। डायरेक्टली जंप करते हैं डिनर के ऊपर। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ अद्वी की फेवरेट दाल ढोकली। तो सबसे पहले हम दाल बनाएंगे। तो मैंने अपना ये प्रेशर कुकर लिया है, ये वॉन शेफ ब्रांड का है, 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ये मैंने अमेजोन से लिया था, आप वॉन शेफ डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इनकी जितनी भी कुकिंग रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इनकी स्टील क्वालिटी बहुत अच्छी है। किसी ने मुझसे लास्ट वीडियो में कहा था कि आप साथ साथ ब्रांड वगैरह भी बता दिया करें ताकि हमें चीज़ें ढूंढने में आसानी हो। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाला था, ऑयल गर्म हुआ था, उसमें मैंने राई डाली थी, साथ ही मैंने करी पत्ता ऐड करा था। और उसके बाद एक प्याज जो है रफली चॉप की हुई थोड़ी सी बारीक वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, उसको भूना है। फिर हमने इसमें रूटीन के जो सूखे मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, रेड चिली, वो ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इससे जो है वो हमारे मसाले जलते नहीं हैं और जल्दी से भुन जाते हैं। और साथ ही जो अरहर की दाल होती है ना, तूर दाल जिसको बोलते हैं, वो मैंने सोख करके रख दी थी पहले से ही ताकि कुकिंग टाइम जो है वो कम लगे। तो लगभग 2-3 लैडल के करीब मेरे पास यहाँ पे दाल थी जो मैंने सोक कर दी थी अच्छे से वॉश करके। और बस यहाँ पे मैंने टोमेटो प्योरे ऐड कर दी है। और ये बेसिक सी एक रेसिपी है दाल की जो आप नॉर्मली भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये दाल ढोकली वाली है, क्योंकि हर चीज़ को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं जैसे कि हमारे घर में बनती है। तो मैं ये नहीं कहती कि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है या ऑथेंटिक रेसिपी है, ये बस वो रेसिपी है जो हम खाते हैं। बट ये है कि हाँ, हम इसको दाल ढोकली बोलते हैं और गुजरात में शायद कुछ कुछ इसी तरीके से बनती है। तो यहाँ पे टमाटर जो है वो भी भुन गया था और उसके बाद मैंने दाल ऐड कर दी है, साथ ही मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। और बस अब सॉल्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जैसे कि मेरी फ्रेंड बनाती है वो इसी स्टेज पे इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर देती है तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है और खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर आता है। बट हमें जो है दाल जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने इस स्टेज पे इस पे कोई भी शुगर या कोई भी स्वीट कंटेंट इसके अंदर ऐड नहीं किया है। और बस 2-3 विसल में जो है हमारी दाल डन हो जाएगी। मीनवाइल ढोकली के लिए डो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो होल व्हीट फ्लावर लिया है, नॉर्मल जो रोटी का आटा होता है, उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, साथ ही मैंने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन इज रियली गुड फॉर डाइजेशन और मैं भी वैसे भी नॉर्मली जब रोटियां बनाती हूँ या पराठे बनाती हूँ तो अजवाइन डाल ही लेती हूँ, तो उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है और गैस की या होती है ना कि खट्टी डकारें आ रही हैं तो वो चीज़ें नहीं होती, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती।
और बस से थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका सॉफ्ट डो बना लिया, जैसे कि आप रोटी के लिए बनाते हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा सख्त भी बनाते हैं इस वाले आटे को, बट मुझे ये रोल करने में आसानी रहती है और मुझे लगता है कि ढोकली और भी ज्यादा सॉफ्ट बनती है इसकी। तो डो मैंने बना के रख लिया है। यहाँ पे जो हमारी दाल है वो भी बिल्कुल अच्छे से गल गई है, और दाल जो है वो मैंने थोड़ी सी ज्यादा बनाई है बिकॉज आज तो अद्वी का फेवरेट बन रहा है, कल को फिर मुझे विकास का फेवरेट बनाना है, उनको जो है वो सांभर वड़ा खाना है। तो इस दाल में से मैं थोड़ी सी दाल निकाल लूंगी, तो कल को मैं इसको सांभर में यूज करने वाली हूँ, और आज जो है वो मैं इसको दाल ढोकली के लिए यूज करूंगी। तो थोड़ी सी दाल मैंने निकाल ली है, बाकी की जो हमारी दाल थी इसको मैं अच्छे से यहाँ पे मैश कर लूंगी। और अब इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब शुगर ऐड करी है। बट वही कि अगर आप बिल्कुल वैसे ही बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जैगरी ऐड करें शुरुआत में ही, जिस टाइम पे आपने दाल बॉईल करी थी। बस मैं इसमें हल्का सा वही फ्लेवर लेकर आ रही हूँ, तो मैंने शुगर डाली है। और बस इसको बिल्कुल स्मूथ भी करने की जरूरत नहीं है, बट एंटायरली अप टू यू, जैसा टेक्सचर आपको दाल का पसंद हो आप उस हिसाब से इसको जो है वो मैश कर लें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी काफी सारा, और उस पानी के हिसाब से मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है। तो अब दाल को हम अच्छे से उबलने देते हैं, या बोले कि जो पानी डाला है उसमें अच्छे से उबाला आ जाए। मीनवाइल यहाँ पे हम ढोकली प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पतली सी आपको रोटी बेलनी है, और इसके बाद जिस तरह से नमक पारे हम कट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको कट करना है। और इस आटे के ना पराठे भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप एज इट इज पराठे भी बना के खाएं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले। और मैं थोड़ी ना छोटे साइज की ही बना रही हूँ, कुछ लोग बहुत छोटी छोटी भी बनाते हैं और कुछ लोग लंबी लंबी ढोकली भी काटते हैं, तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि आप किस हिसाब से कर रहे हैं। और बस इस तरह से काट के, और जैसे ही दाल में आपके बॉयल आए तब आप थोड़ी थोड़ी करके जो है वो इसके अंदर ऐड करते जाएं। और अद्वी भी आ गई थी यहाँ मेरे पास, वो भी ऐड करवा रही थी। और बस इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप ढोकली इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कोई भी पॉइंट ऐसा ना आए कि दाल के अंदर बॉयल नहीं आ रहा है। दाल जो है वो कंटिन्यूअसली उबलती रहनी चाहिए। अगर वो एक भी पॉइंट पे स्लो डाउन हो गई तो फिर जो ढोकली है ना वो नीचे बैठ जाएगी और वो अच्छे से कुक नहीं होगी। और जैसे ही ये कुक होती हैं ये ऊपर तैरने लगती हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अच्छे से ये ऊपर फ्लोट कर रही थी। तो लगभग मैंने 3 बिग साइज की जो रोटियां थी वो बना के इसके अंदर ऐड करी थी। अच्छा, जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे और ये उबलती जाएगी आपकी जो दाल है वो थिक होती जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली आटा जो है वो अपना स्टार्च छोड़ता चला जाता है, क्योंकि कच्चा ही आटा है जो उबल उबल के पक रहा है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि दाल आपकी बहुत ज्यादा थिक हो रही है, क्योंकि ढोकली को भी पानी ज्यादा चाहिए पकने के लिए, तो आप इसके अंदर बॉइलिंग वाटर ऐड करें। ठंडा पानी जो है वो ना डालें, बॉइलिंग वाटर इसके अंदर डालें। मैंने शुरुआत में ही, क्योंकि बनाते बनाते आदत हो जाती है, इतना पानी डाल दिया था कि हाँ वो 3 जो रोटियां थी वो आराम से इसके अंदर समा गई थी। तो बस यहाँ पे हमारी जो दाल ढोकली है, इट इज काइंड ऑफ 1 पॉट मील बन के तैयार है, और सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इट इज़ कंफर्ट फूड। और बिल्कुल एंड में जब फ्लेम आप इसकी बंद करने वाले हो आप इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दें, या फिर आप चाहें तो टैमरिंड का पल्प भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने हल्का सा यहाँ पे गरम मसाला डाला है, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहे तो ऐड करें, चाहे तो रहने दें। और बस यहाँ पे हमारी दाल ढोकली बनके हो गई है तैयार, और इसके बाद बस अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अद्वी ऐसे प्लेन ही खाती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करती हूँ। अच्छा, आपके पास धनिया पत्ता हो ना तो धनिया पत्ता भी ऊपर से डालें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास नहीं था तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। तो ये वाइट बोल्स है मेरे पास, और पास्ता बोल्स हैं, इनके अंदर ही हम लोग हमेशा दाल ढोकली खाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको अपनी प्लेट दिखा रही हूँ। आज दाल ढोकली बनी है तो I'm gonna have it, अदरवाइज मैं स्टर फ्राई पे ही जिंदा रहती हूँ आजकल। तो इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी है बारीक कटी हुई, और साथ ही मैंने इसमें आलू भुजिया जो होती है, सॉरी जो नमकीन होती है जो घर से आई थी वो मैंने डाल दिया। बाकी आप आलू भुजिया, सेव जो भी होती है, दाल मोठ वगैरह वो डाल सकते हैं, उससे क्रंच ऐड हो जाता है। या फिर मूंगफली भी डालें, दैट इज सो टेस्टी।
और बस हमने अपना मील जो है वो अच्छे से इंजॉय किया। इसके बाद बच्चों का नाइट रूटीन, बच्चे सो गए और मैंने की थोड़ी सी मील प्लानिंग जो बहुत ही सिंपल थी इस हफ्ते की। प्याज मैंने पील करके रख ली, आलू जो है वो बॉईल कर लिए, उनको मैं स्किन के साथ ही सेव करती हूँ। पनीर जो है वो मैंने कट करके और इस तरह से पानी में डुबो के रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आज दोपहर यूज करा था, तब आपको दिखाया था फ्राइड राइस बनाए थे, तो खुला खराब हो जाता है तो पानी में डुबा के रखती हूँ। और साथ ही ढेर सारा जो लहसुन है आज मैंने वो पील करा था। इसको पील करने में ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लग गया था एक्चुअली, बट यह है कि मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाना था और एक बहुत अच्छी रेसिपी तैयार करनी है जिसमें मुझे ढेर सारा गार्लिक चाहिए था, तो ये काम भी मेरा हो गया। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो लोग मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हैं, अगर आपको ध्यान है कि 18 जनवरी को क्या हुआ है, तो प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों को याद है दीप सोलन वन चैनल। सी यू सून, बाय बाय।